की धरती पे नमन। और इस सम्मेलन के आयोजक विनोद कुमार दांगी जी और मुख्य अतिथि जेपी वर्मा जी को हमारी तरफ से नमन, प्रणाम, सादर अभिनंदन उनका। सामान्यतः होती है क्या कि किसी भी जगदेव बाबू के कार्यक्रम या किसी भी हमारे महापुरुष के कार्यक्रम में हम वही बात बार बार दोहराते हैं जो पिछले 30-40 सालों से हम दोहराते आ रहे हैं। ना तो शत्रु अस्थिर होता है कोई, ना तो समाज अस्थिर होता है। समाज भी समय के साथ बदलता है और शत्रु भी समय के साथ बदलता है। तो जगदेव बाबू की हम भावना का कद्र करते हैं, उनके साहस को हम सैल्यूट करते हैं, उनके संघर्ष को हम सैल्यूट करते हैं और उनकी जो शहादत को हम नमन करते हैं। लेकिन जगदेव बाबू जो भाषा 1972 में बोल रहे थे वही हूबहू वही भाषा हम आज बोले, ये जरूरी नहीं है। तो समाज गतिशील है, समाज परिवर्तनशील है और समय के साथ जो 10% जो शोषक वर्ग है वो भी परिवर्तनशील है। ऐसा हो सकता है कि शोषित वर्गों में से ही कोई शोषक, नया शोषक पैदा हो गया हो। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ी बात, बार बार लोग मूल निवासी की बात कर रहे हैं, शूद्र की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो जब संविधान है तो ना कोई मूल निवासी है ना कोई विदेशी है। ये बेकार की शब्दावली है जिसको जितना जल्दी हो त्याग कर दें। दूसरी बात, आप एक तरफ से आप कुशवाहा क्षत्रिय महासभा बनाते हैं, दांगे क्षत्रिय महासभा बनाते हैं, यादव क्षत्रिय महासभा बनाते हैं, कुर्मी क्षत्रिय महासभा बनाते हैं, फिर बोलते हैं आप शूद्र हैं। तो कोई एक ही काम करो आप, या तो ये सभा बंद कर दो या तो शूद्र बोलना बंद करो। ब्राह्मणों ने आपको भालू कहा, कुत्ता कहा, तो आप क्या भालू बन के घूमेंगे? वो ब्राह्मण। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे देश में पिछले 70 साल से आप ब्राह्मण धर्म जो चल रहा है उसके नाम पे, वर्णाश्रम के नाम पे ब्राह्मण धर्म साहित्य ग्रंथ को आप हिंदू धर्म ग्रंथ बोलते हैं। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से अपने आप को अलग रखने के कारण आप हिंदू पहचान पे हमला करते हैं। और ये गलती डॉक्टर अंबेडकर ने की। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर का ये जो कथन था कि हम हिंदू धर्म में धर्म नहीं लिया बट हिंदू धर्म में हम मरेंगे नहीं, तो उन्होंने हिंदू पहचान पे हमला, उनके शब्दों में जो ब्राह्मण धर्म होना चाहिए था, मैं ये मानता हूं कि उनसे एक भूल हुई। आप हिंदू पहचान पे हमला बंद कीजिए। आपको यदि ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ से यदि आपको आपत्ति है, आप उसको नहीं मानते हैं, तो उससे आप बोलिए आपका इस हिंदू पहचान में कबीरपंथी भी था, शैव पंथ था, वैष्णव पंथ था, गोरखनाथ संप्रदाय था, रविदास पंथ था, सिख पंथ था। तो हिंदू पहचान में दर्जनों संप्रदाय थे जिसमें से एक संप्रदाय ब्राह्मण धर्म था। और वो जो रामायण, गीता, पुराण वो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों ने नहीं लिखा है, वो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग ने लिखा है। वो ब्राह्मण धर्म का ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य का ग्रंथ है। इसलिए आपके बारे में मतलब जो वर्किंग क्लास है, जो उत्पादक वर्ग है, जो पशुपालक वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, जो शिल्पकार है, जो बढ़ई है, कुम्हार है, निषाद है, केवट है, उसके बारे में वहां पे सम्मानजनक बातें नहीं लिखी गई है। और बार बार आप बोलते हैं हिंदू धर्म में लिखा है। आप जब हिंदू हिंदू कह के हमला करेंगे तो आरएसएस, भाजपा और मजबूत होगी। हिंदू पहचान पे किया गया हर हमला, हर अपमान की भाषा भाजपा और संघ को मजबूत करेगी। और ये बात याद रखिएगा, इस देश में आज टीवी खोलिए या फिर आप यूट्यूब, फेसबुक खोलिए, मोदी और भाजपा संघ का विरोध करने वाले जितने पत्रकार दिखते हैं, 2 दर्जन पत्रकार, वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। अब क्या कोई क्रांति होने वाली है? आप इस प्रश्न का यदि उत्तर ढूंढ लिया जिस दिन कि ये सारे ब्राह्मण पत्रकार मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, कांग्रेस की कोई जनाधार नहीं है जगदेव बाबू की हत्यारी पार्टी का, लेकिन लालू प्रसाद जी, उनका आरजेडी और उनका परिवार कांग्रेस को 60 सीट क्यों देती है? वही 60 सीट के लिए मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा गिड़गिड़ाते रहते हैं 20 सीट के लिए, लेकिन उसको 20 सीट नहीं मिलती है, लेकिन कांग्रेस को 60 सीट मिलती है। इस 2 प्रश्नों के उत्तर जब आप ढूंढ लीजिएगा तो भारत की राजनीति समझ में आ जाएगी। कांग्रेस का सेकुलर, लिबरल, वामपंथी ब्राह्मण हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। ये मैं अपने 20 वर्षों के एक्टिविज्म
देश भर में घूमने के बाद बोल रहा हूं, वो मीठा जहर है। यदि भाजपा के लोग नंगे हैं तो कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे खाग हैं, और इसलिए ये सारे भाजपा, मोदी, शाह, योगी विरोधी जितने ब्राह्मण पत्रकार हैं, कभी जगदेव बाबू के शहादत और जन्म दिवस पे उसके ट्विटर के अकाउंट पे या फेसबुक के अकाउंट पे जगदेव बाबू का नाम नहीं सुनिएगा। इसका उत्तर ढूंढिए, आखिर क्यों। बस इसी शब्दों के साथ मैं जगदेव बाबू को सैल्यूट करता हूं।